हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम करेंगे कन्वर्जेंस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फ्रॉम चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन एंड एसिड। पहले हम ले रहे हैं 3 ऐसे क्वेश्चन जो आपको इन टेक्स्ट और बैक एक्सरसाइज में दिए हुए हैं। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है हाउ विल यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जेंस। इसमें आपके पास में टोटल 9 कन्वर्जेंस है। देखते हैं वन बाय वन किस तरह से होगी। इनमें से हमारी फर्स्ट कन्वर्जन है प्रोपेनोन को प्रोपीन में कन्वर्ट करना। तो प्रोपेनोन CH3 डबल बॉन्ड O CH3 और इसे हमने प्रोपीन में कन्वर्ट करना है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 में। अब देखते हैं इसके लिए स्टेप्स क्या यूज होंगे। सबसे पहले होगा CH3 डबल बॉन्ड O CH3 प्रोपेनोन का रिडक्शन कराने के लिए हम यूज कर रहे हैं हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल पैलेडियम प्लैटिनम। आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। यहाँ से हमें मिल जाएगा सेकेंडरी अल्कोहल। ये बना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल और आइसोप्रोपाइल अल्कोहल को कन्वर्ट कर सकते हैं बाय डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन के लिए हमारे पास में है एसिड, कंसंट्रेटेड एसिड होता है, लेकिन यहाँ पर बिकॉज ये सेकेंडरी है तो यहाँ पर आप थोड़ा सा कम कंसंट्रेशन का एसिड यूज कर सकते हैं। इट इज 85% ऑफ H2SO4 और टेम्परेचर भी अगर आपने रूटीन प्राइमरी अल्कोहल का करवाना है डिहाइड्रेशन तो हमें रखना होता है 443 केल्विन टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर हम टेम्परेचर भी थोड़ा सा डिक्रीज रख सकते हैं। ये है 440 केल्विन। तो इससे हमें मिल जाएगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 विद वाटर निकल जाएगा यहाँ से। दिस इज योर फर्स्ट कन्वर्जन। सेकेंडरी अल्कोहल को एल्कीन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस तरह से भी यूज कर सकते हैं। पहले आप इसका हेलोजिनेशन करा दो। हेलोजिनेशन कराएंगे तो ये क्या बन जाएगा CH3 CH Cl CH3 और उसके बाद में हम इसमें अल्कोहलिक KOH भी यूज कर सकते हैं। तो अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, तो निकल जाएगा KCl एंड H2O। तो यहाँ से भी आपको प्रोपीन मिल जाएगा। तो दोनों ही मेथड है, आपको जो मेथड इजी लगे आप उससे ये कन्वर्जन करा सकते हैं। सेकंड कन्वर्जन हमें बनाना है बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। बेंजोइक एसिड मींस बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है COOH और इसे हमने CHO ग्रुप में कन्वर्ट करना है CHO। इस कन्वर्जन को कराने के लिए हमारा पहला स्टेप क्या होगा, हम COOH में से OH ग्रुप को रिप्लेस करवा देंगे हैलोजन से। ये वाला जो OH है ये हैलोजन से रिप्लेस हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन करा देते हैं SOCl2 के साथ में। SO2 और HCl गैस निकल जाएंगी और यहाँ से हमें मिल जाएगा बेंजोइल हैलाइड। दिस इज बेंजोइल क्लोराइड। और उसके बाद में क्या होगा रोजेनमुंड रिडक्शन। जब आपके पास में इस तरह से कोई नेम रिएक्शन इन्वॉल्व होती है तो आप उसका नेम जरूर लिखिए। जैसे कि यहाँ पर रोजेनमुंड रिडक्शन इन्वॉल्व हुआ है, हाइड्रोजन की रिएक्शन होगी इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम BaSO4 और यहाँ से जो भी एसिड हैलाइड ग्रुप होगा वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाता है। ये रिएक्शन एलिफेटिक एरोमेटिक दोनों शो करते हैं। तो आप किसी भी कन्वर्जन में इस तरह से ये स्टेप यूज कर सकते हैं जब आपने एसिड हैलाइड ग्रुप को एल्डिहाइड ग्रुप में चेंज करना है। तो ये बन गया बेंजोइक एसिड से बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट कन्वर्जन है इथेनॉल को कन्वर्ट करना है 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल में। इथेनॉल CH3 CH2OH और इसे हमने कन्वर्ट करना है 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। तो ये है आपके पास कंपाउंड जो फाइनली बन जाना चाहिए। तो अब आप यहाँ से देखिए ये जो हमारा प्रोडक्ट बन रहा है इस रिएक्शन में, दिस इज एल्डोल। एल्डोल का मतलब क्या है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप भी प्रेजेंट है OH ग्रुप भी प्रेजेंट है। तो एल्डोल किससे बनते हैं, एल्डोल बनेंगे एल्डिहाइड में सिर्फ एसिटाल्डिहाइड से और कीटोन में इसके लिए होना चाहिए 2 मिथाइल कीटोन। तो कीटोन तो हो नहीं सकता बिकॉज यहाँ पर सिर्फ 2 कार्बन कंटेनिंग अल्कोहल प्रेजेंट है। तो हम इसे एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के बाद हम इसे एल्डोल कंडेंसेशन में डालेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहले कन्वर्जन कराते हैं अल्कोहल की एल्डिहाइड में। तो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, दिस इज ऑक्सीडेशन। और ऑक्सीडेशन यूज करते हैं हम एसिडिक KMnO4 एसिडिक K2Cr2O7। लेकिन यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी होती है कि ये आगे एसिड में कन्वर्ट हो सकता है, इसलिए हम थोड़े से माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करते हैं लाइक PCC यूज कर सकते हैं हम। यहाँ पर PCC मीन्स pyridinium क्लोरोक्रोमेट। इससे अल्कोहल सिर्फ एल्डिहाइड में ही कन्वर्ट होंगे, आगे फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अब हम इस एल्डिहाइड को एल्डोल कंडेंसेशन में डाल सकते हैं यूजिंग डाइल्यूट बेस। तो यहाँ पर हमने यूज कर लिया डाइल्यूट NaOH और इससे हमें हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मिल जाएगा दैट इज 3 हाइड्रोक्सीब्यूटेनॉल। ये है आपके पास कन्वर्जन के स्टेप्स। नेक्स्ट कन्वर्जन में हम बना रहे हैं बेंजीन टू मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉल। मेटा पोजीशन पर 2 फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पर, एक तो हो गया कीटोन और दूसरा है नाइट्रो। यहाँ पर दोनों ही ग्रुप ऐसे प्रेजेंट है जिनका मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है। तो इस कन्वर्जन को कराने के लिए हम सबसे पहले स्टेप में
बेंजीन रिंग का करा देते हैं फ्रिडिल क्राफ्ट असाइलेशन। यहाँ पर हम यूज कर लेंगे एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। इट इज कॉल्ड फ्रिडिल क्राफ्ट असाइलेशन। और इस रिएक्शन का एंड प्रोडक्ट हमारे पास में होगा एसिटोफिनॉन, बेंजीन रिंग पर COCH3, यहाँ से निकल जाएगा HCl। अब हम एसिटोफिनॉन में आगे करवा देते हैं नाइट्रेशन, कंसनट्रेटेड HNO3 और कंसनट्रेटेड H2SO4 यूज करके, और यहाँ से आपको मिलेगा मेटा नाइट्रो एसिटोफिनॉन। COCH3 की मेटा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो ये है आपकी कन्वर्जन। नेक्स्ट रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड टू बेंजोफिनॉन। बेंजल्डिहाइड बेंजीन रिंग के ऊपर लगा हुआ है CHO ग्रुप, और इसे हमने कन्वर्ट करना है बेंजोफिनॉन में, जिसमें 2 बेंजीन रिंग होगी इस तरह से। तो एक तो अब हमें इसमें एक बेंजीन रिंग ही इंट्रोड्यूस करवानी है, और उसके बाद में फिर हम उसे कीटोन ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे। तो अब सबसे पहले हम क्या करवाते हैं, इस कन्वर्जन में रिएक्टेंट में तो एक बेंजीन रिंग है, लेकिन प्रोडक्ट में हमें 2 बेंजीन रिंग चाहिए। तो इस तरह से पूरा का पूरा एक रिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए हम क्या करवाएंगे, फर्स्ट स्टेप में इसकी रिएक्शन करवा देते हैं एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में C6H5MgBr, और यहीं पे हम साथ में ले लेते हैं हाइड्रोलिसिस। तो जिससे हमें प्रोडक्ट क्या मिलेगा, ये हमारे पास में एल्डिहाइड है, तो एल्डिहाइड हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके देते हैं सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप। तो अब यहाँ से देखिए ये C6H5 आ गया, सेकेंड बेंजीन रिंग। तो अब हमने क्या करना है, सिर्फ इस सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप को किस में चेंज करना है, कीटोनिक ग्रुप में। तो ये हम करवा सकते हैं ऑक्सीडेशन से, और ऑक्सीडेशन के लिए हम माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज करेंगे लाइक PCC के साथ में सॉल्वेंट यूज होता है डाइक्लोरोमिथाइलिन। तो CH2Cl2, यहाँ से अब आपको मिल जाएगा बेंजीन रिंग पर C डबल बॉन्ड O और दूसरी तरफ भी C6H5। तो ये मिला हमें बेंजल्डिहाइड से बेंजोफिनॉन। नेक्स्ट कन्वर्जन है ब्रोमोबेंजीन से बनाना है 1-फिनाइल इथेनॉल। ब्रोमोबेंजीन C6H5Br, और इसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं C6H5CHOHCH3 पे। ये है स्ट्रक्चर। तो इसका मतलब ये देखिए दोनों में कॉमन है C6H5, और इसमें से हमें 2 कार्बन इंक्रीज करवाने हैं, साथ में लेके आना है अल्कोहलिक ग्रुप। ये है हमारे पास में ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन करा देते हैं Mg के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा C6H5MgBr में एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब क्योंकि सेकेंडरी अल्कोहल बनाना है, तो सेकेंडरी अल्कोहल बनाने के लिए हम फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर बाकी किसी भी एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करा सकते हैं। हमें चाहिए 2 कार्बन मोर देन रिएक्टेंट, तो हम इसके लिए रिएक्शन करवा देते हैं CH3CHO के साथ में। CH3CHO के साथ में रिएक्शन होने के बाद हमें सेकेंडरी अल्कोहल मिलते हैं, और सेकेंडरी अल्कोहल में हमें मिल जाएगी हमारी ये डिजायर्ड स्ट्रक्चर। दिस इज C6H5CHOH एंड CH3। ये बन गया 1-फिनाइल इथेनॉल। नेक्स्ट कन्वर्जन हमें बनाना है बेंजल्डिहाइड से 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। बेंजल्डिहाइड ये है आपके पास C6H5CHO से हमने बनाना है 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। यहाँ से ये देखिए, इस कन्वर्जन को कराने के लिए हम फर्स्ट स्टेप में यूज करेंगे क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन। क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन में बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा एसिटाल्डिहाइड के साथ में इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट बेस। क्योंकि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल यूज हो रहे हैं, तो हम इसमें क्रॉस एल्डोल नेम रिएक्शन लिख देंगे। दिस इज क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, और यहाँ पर हमारे पास प्रोडक्ट होगा इस तरह से। क्योंकि एक ही मॉलिक्यूल है जिसके पास में अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमें सोचने की जरूरत नहीं है, दिस वुड बी एल्डोल प्रोडक्ट। और इस एल्डोल प्रोडक्ट में अब हो जाएगा डिहाइड्रेशन, इसमें से वाटर निकलेगा अल्फा बीटा पोजीशन से, और यहाँ से हमें मिल जाता है सिनेमैल्डिहाइड। दिस कंपाउंड इज कॉल्ड सिनेमैल्डिहाइड। अब हम क्या करवाते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में करा देते हैं इसका रिडक्शन, ताकि डबल बॉन्ड एज वेल एज एल्डिहाइड ग्रुप दोनों रिड्यूस हो जाए, और इससे हमें मिल जाएगा हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट, दैट इज 3-फिनाइल प्रोपेन 1-ऑल। नेक्स्ट कन्वर्जन है बेंजल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में। बेंजल्डिहाइड ये है बेंजल्डिहाइड, बेंजीन रिंग पे CHO, और इसे हमने कन्वर्ट करना है
अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड में। ये बना एसिटिक एसिड 2 कार्बन कंटेनिंग और इसकी अल्फा पोजीशन पे है OH। अल्फा पोजीशन क्या होती है? जो फंक्शनल ग्रुप से जस्ट नेक्स्ट कार्बन है दैट इज अल्फा और उसी के ऊपर OH और फिनाइल रिंग लगी हुई है। अब आप देखिए, जब भी हम अल्फा हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको देखना चाहिए यहाँ पर पॉसिबिलिटी फॉर साइनोहाइड्रीन। साइनोहाइड्रीन हमारे पास में इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। अगर हम साइनोहाइड्रीन के लिए रिडक्शन कराते हैं तो हमें अमीन, अगर हम साइनोहाइड्रीन का पार्शियल हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो अल्फा हाइड्रोक्सी अमाइड, और अगर हम कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कराएंगे तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स मिल जाएंगे। तो ये अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड का एग्जांपल है, तो हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं साइनोहाइड्रीन को। तो अब सबसे पहले हमारे पास जो बेंजल्डिहाइड है उसे हम साइनोहाइड्रीन में कन्वर्ट करते हैं। ये है बेंजल्डिहाइड, इसको हमने इस तरह से ओपन करके बना दिया। अगर हम इसके साथ में HCN की रिएक्शन कराते हैं तो फर्स्ट स्टेप में हमें मिल जाएगा साइनोहाइड्रीन। यहाँ पर ये है साइनोहाइड्रीन का स्ट्रक्चर, और उसके बाद में आपने क्या करवाना है इसके लिए कंप्लीट हाइड्रोलिसिस, जिसमें 2 वाटर मॉलिक्यूल यूज होंगे और साइनाइड ग्रुप चेंज हो जाता है COOH में। ये है हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट। नेक्स्ट कन्वर्जन हमें बनाना है बेंजोइक एसिड से मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। दिस इज बेंजोइक एसिड, बेंजीन रिंग के ऊपर COH, और इससे हमने कन्वर्ट करना है, ये है बेंजाइल अल्कोहल, बेंजीन रिंग पर CH2OH और इसकी मेटा पोजीशन पे नाइट्रो। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो अब इस प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले आप देखिए प्रोडक्ट में मेटा पोजीशन पे नाइट्रो लगा हुआ है और COH का डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस मेटा ही होता है। तो यहाँ पर सबसे पहले स्टेप में हम नाइट्रेशन करा देते हैं ताकि मेटा पोजीशन पे NO2 ग्रुप आ जाए। तो यहाँ पर बेंजोइक एसिड कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ में रिएक्शन करेगा, नाइट्रेशन होगा, और ये नाइट्रेशन होगा एट मेटा पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू COH ग्रुप। ये बन गया मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब हमने इस COH को कन्वर्ट करना है CH2OH में, तो इसके लिए हम यूज कर लेते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड विद CH3OH मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ से ऊपर का जो हमारा COH ग्रुप है ये कन्वर्ट हो जाएगा CH2OH में, और ये बन गया हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट मेटा नाइट्रो बेंजाइल अल्कोहल। एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर से हमारा एक कन्वर्जन का क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। बाकी के 2 रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।